राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। माघ महात्म के 6वें दिवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज माघ महात्म का 6वां दिन है, तो हम 6ठे दिन की कथा सुनेंगे। इसमें हेम कुंडल की कथा है। तो दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग की बात है। वैधव नामक नगर में एक धनी वैश्य जिसका नाम हेमकुंडल था। वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तथा वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े, पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता रहता, घर आए साधु तथा मेहमानों की सेवा करता। माघ स्नान, व्रत आदि नियम कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का 6ठा भाग धर्म कार्यों में व्यय करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल तथा छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशाला, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनवाए। सने सने वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर वह स्वयं तपस्या करने के लिए वनों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देखकर अति अभिमानी हो गए। दुष्टजन अनेक गलत मित्र बना लिए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे अत्यंत लोभी, कामी तथा व्यभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदारों तथा राजभय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया तथा वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने अपनी बही में उनका जीवन लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखकर यमदूत ने कहा, हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कमंडल को महानरक में डाल दो तथा विकुंडल को की ओर देखकर मधुर वाणी में कहा कि इनको आदर सहित स्वर्ग लोक में ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका घोर नरक की ओर जा रहा था तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे।
तो अपने अपने पाप कर्मों से जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये तो 6वें अध्याय की कथा थी। 7वें अध्याय में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। राधे राधे। बोल विष्णु भगवान की जय।